योग ऋषि स्वामी कर्मवीर ने कहा कि लगभग 500 साल के संघर्ष के बाद वो घड़ी आई है जब राम जी की बाल स्वरूप प्रतिमा अयोध्या में स्थापित होने जा रही है। इस पर्व की खुशी तो मनाएं ही, लेकिन अपने अंदर राम जी के आचरण को भी धारण करने की जरूरत है। स्वामी कर्मवीर यहां सेक्टर 14 में स्थित आनंदम योग पीठ वेलनेस सेंटर में पहुंचे थे। यहां उन्होंने योग साधकों के साथ हवन भी किया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के बारे में छोटे छोटे बच्चे भी समझते हैं कि इसके लिए कितना लंबा संघर्ष हुआ है। हम तो चाहते हैं भव्य मंदिर बने, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी यह है कि राम जी की भावना हमारे अंदर रहे। राम मंदिर में जाएं और प्रेम भावना को जागृत करें, इससे मंदिर की उपयोगिता और बढ़ जाएगी। आगामी 22 तारीख को सभी को दीपक जलाने चाहिए। हम भी अपने आश्रम में जलाएंगे और खुशी मनाएंगे। अब देखिए, राम मंदिर के बारे में तो मैं समझता हूँ छोटे छोटे बच्चे भी सब समझ रहे हैं। ये 500 साल हो गए हमें फाइट करते हुए, लेकिन अब वो समय आया है। भगवान राम का एक चिन्ह है और हम तो चाहेंगे कि मंदिर बने, भव्य मंदिर बने, और उससे ज़्यादा राम की जो भावना है वो हमारे अंदर होनी चाहिए। जैसे मैं कई बार कहा करता हूँ लोगों को कि भगवान राम और लक्ष्मण और भरत, इन तीनों में कितना बड़ा प्यार था। तो वर्ल्ड के अंदर कोई उदाहरण नहीं मुझे मिला, शायद आपको मिला हो तो बता देना, कि जहाँ 12 साल तक या 14 साल तक खड़ाओं ने राज किया हो, उस सिंहासन पर बैठे नहीं भरत, बोला नहीं ये भैया का स्थान है और वही बैठेंगे। तो इतना बड़ा प्रेम, तो मैं तो चाहूँगा, मंदिर तो बन रहा है साथ साथ में, लेकिन जो सद्भावना आपस में, राम जैसा प्यार, लक्ष्मण जैसा प्रेम और सीता जैसा त्याग जब तक नहीं होगा तो मैं समझता हूँ मंदिर की उपयोगिता कम है। और मंदिर बने, खूब अच्छी बात है, लोगों में प्रेम भावना हो तो राम से हम कुछ सीखें। सर्वाणी भूतानि इति रामा, जो सब जगह व्याप्त हो रहा है वो राम है। भगवान को भी राम कहते हैं, ईश्वर का नाम भी एक राम है। तो हम चाहेंगे आप सभी उस मंदिर में भी जाएं और आपस में प्रेम भाव को भी जागृत करें, तभी उस मंदिर की उपयोगिता और ज़्यादा बढ़ जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी 22 तारीख को दीपावली की तरह मनाने को कह रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, नहीं, दीपावली तो देखो खुशी का पर्व है। जैसे हम कई बार नहीं थे, शादी होती बहनों की, बेटियों की, तो उसमें दीपावली की तरह पूरा मकान सजा देते हैं। तो ये भी एक ऐसा पर्व है खुशी का कि भाई हम सब, मैंने भी सोचा कि हम भी आश्रम के अंदर वहाँ हज़ारों दीपक जलाएंगे जैसे साला में, तो सबको जलाना चाहिए। और मोदी जी तो एक देवदूत हैं। देखो, न भूतो न भविष्यति। मैं जब बचपन में गांव में रहता था तो मेरी उम्र छोटी रही होगी, तो जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेथ हुई तो हमारे दादा ने, तो एक फैक्ट्री थी वहाँ पर, वो बार बार जोर जोर से बिसिल दे रही थी। हमने कहा ऐसा क्यों हो रहा है? बोले आज पंडित जवाहरलाल नेहरू चले गए संसार से, और अब बोले देश नहीं चलेगा। मैं क्यों नहीं चलेगा? बोले कोई आदमी नहीं दूसरा ऐसा। उसके बाद में कितने अच्छे अच्छे आदमी आए, इंदिरा गांधी आ गई, फिर लाल बहादुर शास्त्री आ गए, और अभी मोदी जी आ गए। तो देश चलता रहता है, और ये एक अच्छे इंसान है। इन्होंने राष्ट्र की नींव को मजबूत किया है और उन विषयों को पकड़ा। मुझे अच्छी तरह याद है, जब हम पढ़ते थे तो एक डिब्बी लेते थे, उसमें बोतल छोटी जी, उसमें छिद्र कर दिया ऊपर से, शायद आप भी पढ़े होंगे, हमारे बुजुर्ग भी पढ़े होंगे, उसमें बत्ती डाल के उसे पढ़ते, धुआं आता था, आंखों में भर जाता था। लेकिन अब 24 घंटे बिजली आती है गाँव में, पूरे देश के अंदर बिजली का किसानों को अच्छी मिलती है। तो हर चीज़ अच्छी होगी तो अब बच्चे पढ़ रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, हम IT के क्षेत्र में जहाँ जहाँ भी अच्छा है। तो मोदी जी का तो कमाल है भाई। तो हम चाहेंगे ये दीर्घायु हों, और मोदी जी ने कहा दीपावली मनाए, तो मैं चाहूँगा हम सभी मिल कर के बढ़िया दीपावली मनाएं, जिससे इसका जो प्रकाश है वो विदेशों तक जाए। अब देखिए, आज पूरे विश्व के अंदर एक पैथी है जिसको हम कहते हैं नेचुरोपैथी, और आज इसका बहुत ज़्यादा प्रचलन है। और प्रचलन क्यों है? क्योंकि कुछ ऐसी बीमारियां होंगी जिनका कोई इलाज नहीं है। तो इसलिए शरीर के अंदर जो व्याधियां हैं उनको दूर करने के लिए, जो बॉडी में टॉक्सिन्स जमा हो गए हैं, तो ये उसके लिए बहुत ही अच्छा इन्होंने साधन यहाँ पर किया। मैं समझता हूँ आनंदम योग पीठ, तो आनंद मिलेगा यहाँ पर, लोगों को आरोग्य मिलेगा। कोई कितना बड़ा करोड़पति क्यों ना हो, अगर उसके पास में अच्छा स्वास्थ्य नहीं है तो मैं समझता हूँ वो सारा पैसा व्यर्थ है उसके लिए। अगर उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा और पैसा कम है तो आनंद की अनुभूति होती है। तो वो आनंद सबको यहाँ पर आनंद योग पीठ में मिलेगा, और मैं समझता हूँ लोगों को आनंद होगा। तो मैं चाहूँगा जितने भी, जहाँ तक भी आपकी ये प्रसारण करेंगे इस स्तुति को, तो वे सभी यहाँ पर आएँ, आकर के यहाँ पर आनंद लें, और हमारा भी संबंध इससे रहेगा। बीच बीच में हम भी देखेंगे, अगर बहुत अच्छा है, लोगों का भला हो, तो हम भी वहाँ पर जाना पसंद करते हैं। तो मैं चाहूँगा सभी
हरियाणा वासी और देशवासियों से कि आप यहाँ आनंदम योग पीठ में आकर के नेचुरल, बहुत ही नेचुरल छटा है यहाँ की। मैंने देखा खपरेल का बना हुआ, नीचे से बहुत सुंदर सुसज्जित है, तो हीट भी नहीं लगेगी और सर्दी भी नहीं लगेगी, तो दोनों ही अवस्थाओं में अच्छा। तो मैं चाहूँगा आप सभी भाई और बहनें आए और यहाँ पर आकर के अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रयास करें, और हमारी तो शुभकामना, मंगल कामना के ये संस्थान आगे बढ़े, फलीभूत हो, और जिन भावनाओं से बनाए हुए भावना इनकी बढ़ती चली जाए, यही हमारी भावना। ओम।